सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरे चाचा जी की बेटी की शादी है। पिछले 2 दिन से ही फंक्शन चले हुए हैं। तो आज 7 फरवरी 2025 का दिन है और आज बारात आनी है। पिछले कल शांति पूजन था यानी मामा स्वागत था, आज बारात स्वागत है। तो 9:30 बजे के आसपास बारात आ जाएगी। अभी ये सुबह का समय है जब मैं ये ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं तो तैयार हो गई हूँ, अपना रानी पिंक सूट पहन के पूरी तैयार हूँ और अपना रानी पिंक सूट और रानी हार पहन के रेडी हूँ और सूर्य देव के दर्शन कराऊँ। तो अभी सूर्य देव जी निकल चुके हैं। आसमान में आज बादल है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। तो सब लोग दर्शन कर लीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः। तो थोड़ी ठंड भी बनी हुई है, पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप भी लग रही है लेकिन ठंड भी है। तो अभी स्वेटर जैकेट तो नहीं पहने तो चलिए आप लोगों को अपनी बहन से भी मिला देती हूँ, होने वाली दुल्हन से, जो अभी रेडी हो चुकी है और फोटो शूट कर रही है छत के ऊपर। टेंटना। तो ये हमारे घर की छत है और नीचे देख सकते हैं ये है उंदला घर। सबसे पहले तो आप लोगों को वादियाँ दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से व्यू हमारे घर की छत से। तो उनके घर का छत यानी हमारे चाचा जी के घर का छत भी दिख रहा है, जहाँ पे अपर्णा कैमरामैन के साथ फ़ोटो ले रही है। ये देखिए उसकी शूटिंग हो रही है यहाँ पे। तो होता ही है, शादी में अलग अलग तरह के फ़ोटो लिए जाते हैं जो बारात आने से पहले लिए जाते हैं लहंगा पहन के। तो यहाँ से पूरा दिख जाता है ऊपर से कि कौन क्या कर रहा है हमारी घर की छत से, क्योंकि हमारा घर ऊपरला घर है। तो ऊपरले घर से उंदले घर का पूरा व्यू और हर चीज़ सामने आ जाती है। तो अपर्णा को भी नज़र आ रही हूँ मैं ऊपर, इसको पता लग गया कि मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए इतना ही दिखाती हूँ, फिर चलते हैं नीचे, बारात आने का स्वागत करते हैं। तो जी ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, इसको भी मेरी तरह आईलाइनर लगाना है, लेकिन आंखें खोल के इसने देखो यहाँ लगा दिया ऊपर। अब नहीं बच्ची, ये क्या करता था? क्या करता? मैं नहीं कितना तय कितना बच्चा देख क्या कर, रुक जा मटे आने देवे, ये रुकी जा, ठहर करो क्या होंगी ये मुन्नी, बैठो ये थे ठहर यहाँ रख दे चादरू आ देंगे तेरे को किसी की बटियाऊं मैं आज लग रहा है करने। ये देखी मुच्छा पूरी है कितुरिया से ब्लीच चला रही है माया सोमा देवी ए खोल दे तू बदियो बांध के लगी। तो देखो भाई सोमा देवी नाम ले मेरा सोमा देवी। क्या तेरा नाम? सम्मू बोल ले कर मिंजो वो कदू होते सोमा देवी रोल नंबर 4। थोड़ी जा हां बस ये आंख खुल गया ना, बस नहीं पता कितने की दसनी तेरिया ना आंख लग रही खोल खोल। देखा से जेते पे चपचाई ना से फेर करता वो जो रे पे बदी होएगा की जो लोग आंखी नहीं कर लगे करो ये थोड़ा के आंखी दे अंदर सुन ये भी कर दो बंद कर दे। तो जी फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं उंदले घर में सारे रास्ते से, और मेरी बहन यहाँ खड़ी है और बारात नीचे से आ रही है, दिखाते हैं आप लोगों को। सड़क एकदम पास में है नीचे की तरफ और हमारा घर सड़क से ऊपर है, मैंने आप लोगों को बताया है। राधे राधे। सब रेडी है भाई बारात को देखने के लिए। जब बारात आती है ना तो बच्चे सबसे पहले ऊपर से लग जाते हैं देखने पर। हम बच्चे नहीं, हम बूढ़े। चल आगे चल, स्यांदी निकली और तेरी। तो बारात ना नीचे से पहुंचने वाली है और हम लोग आगे चलते हैं। आगे गेट के पास स्वागत हो रहा होगा, तो वहीं पे ही आप लोगों को दिखाते हैं बारातियों का स्वागत होते हुए। तो ये देखिए पहुंच गए हैं उंदले घर के पास हम लोग। राधे राधे सबको, स्वागत। कोई पूजा की थाली नहीं किसी के पास? नहीं, आने वाली है। ठीक है राधे राधे सबको। राधे राधे ताऊ जी। एक अने गड़ो गड़ो तुमसे लग रही है क्या ताऊ? राधे राधे गड़ो वो फिर सिर फोड़ी था कदो लग रही तो काल के बरस के जाओ क्या गिलाओ आइट दस सुदे बस आपते तावर छोटे गड़ो लगड़े देखो तो एड़ा ये मेरे ताऊ जी बोलते गले नहीं मिलते, राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे बोलना अच्छी बात है ना, क्यों? हां जी। तो क्या बोल रहा आइट पे छोटा? मेरे ताऊ जी ना मेरे से छोटे हैं। हां तो गले लगड़े में दिक्कत होती है।
कमेंट मत करना। देखो भाई पिताजी का मजाक उड़ाते हुए दीदी। राधे राधे। राधे राधे। तो ये हमारी रीता दीदी है, हमारे ताऊ जी की बेटी है। तो हुई के तैयार है, लग रहा है सब लोग तैयार हो रहे हैं अभी। यहाँ पे जितने भी है सब तैयार हो ही रहे हैं और बारात आ ही रही है बस थोड़ी देर में। तो जी बारात पहुंच चुकी है घर के आंगन में और ये आई है हिमाचल प्रदेश के कुनिहार नामक स्थान से। तो जिला कौन सा पड़ता है ये मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग कमेंट करके ही बता दीजिएगा। शिमला है कि सोलन है। अगर मैं एक चीज़ बोल देती शिमला तो फिर आप लोग फिर बोलते कि आपको वहाँ का पता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे सच में ही पता नहीं है। आप लोग ही बता दीजिए कि कौन सा जिला पड़ता है कुनिहार का। तो ये देखिए कहार पहले लाग यहाँ पे मांग रहे थे, तब जाके डोली को नीचे उतारा, यानी सकपाल बोलते हैं। दूल्हे का जो होता है सकपाल होता है, दुल्हन की होती है डोली। तो दूल्हा बाहर आ रहा है अपने सकपाल से, तो पहले कहारों को लाग दिया, तब जाके दूल्हे के सकपाल को नीचे छोड़ा गया। बारात आने के बाद यहाँ पे बाजा डांस बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। आप लोग देख सकते हैं दूल्हे के मामा जी ही लगते हैं, शायद अपने आईडी से बता रही हूँ, जिन्होंने नाचते हुए नोटों की ही बारिश कर दी। तो इसमें बहुत अच्छा लगा कि बाजे वालों के लिए काफ़ी अच्छा शगुन यहाँ पे मिल गया। और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं बाजे वाले, उनको ही पता है कि वो किस तरह से बाजा बजाते हैं। तो ये घर के पहला आंगन है जहाँ पे दूल्हा और बारातियों को चाय पानी दिया जाएगा, उसके बाद ही बारात का आगे स्वागत किया जाएगा दुल्हन के घर के पास। फाइनली पहुंच गई। अब बारात का स्वागत करने के बाद आगे मिल सकते हैं सारे मेहमानों से जो बारातियों का स्वागत करने के लिए खड़े हो चुके हैं। बुआ जी, मासी, पूनम, बुआ जी, प्रीति, बहने। आज वही सुंदर सुंदर लग रहे हैं सब लोग, सुंदर सुंदर ड्रेसें डाली है, अपनी अपनी पूरी ज्वेलरी निकाल दी है। ऐसा लग रहा है मैं सोच रही हूँ कौन सी बहन ने ज्यादा ज्वेलरी पहनी उसी को उड़ा दूं। जिसने ज्यादा पहनी है। तो चलिए आगे भी दिखा देते हैं आप लोगों को मंडप है। एक ये अभी देखो पूजा की थाली लेके रेडी है, बाल भी खींचे जा रहे पीछे से। ये मीनाक्षी है और संजना की बात हो रही थी, संजना नहीं आई है। मीनाक्षी को तो याद कर रहे थे लेकिन संजना नहीं आई है। हाँ, सबसे लेट आई। तो फाइनली सारी बहनें रेडी हैं और अंदर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए और अपर्णा, कांग्रेचुलेशन। ये देखिए गुड़िया की तरह लगी है, पूरी सुंदर सुंदर लगी है। और यहाँ पे हमारी मासी दुल्हन को भी पीछे छोड़ गई है। आज मैं दुल्हन पूरी ये भी बन गई है। और पहुंच गए हमारे रवि पंडित जी। ये देखिए हमारे रवि पंडित जी राधे राधे बोलते हुए आगे। तो सब लोग रेडी है। ये देखिए अब पूजा की जाएगी बाहर, पहले बरातियों का स्वागत किया जाएगा, उसके बाद तो यहाँ पे म्यूज़िक की ज़्यादा साउंड होने की वजह से मेरी आवाज़ भी कुछ ज़्यादा ही ऊंचे सुनाई पड़ रही है, ज़्यादा जैसे मैं चिल्ला ही रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मंडप, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, मामा जी की तरफ से ये तोरण आए होते हैं। पूरा स्टेज सज गया है जयमाला के लिए भी। और ये है घर का आंगन प्रांगण। तो ये है हमारे चाचा जी जिनकी बेटी की शादी है। यहाँ पे स्पीकर बहुत ऊंचा है इसलिए मेरी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ रही है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ साथ में ही बोलूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो चाचा जी सबको कुछ बोल रहे हैं, सुनाई तो नहीं पड़ेगा, चलिए फिर भी कोशिश करती हूँ।
तो यहाँ पे हमारे चाचा जी सभी मेहमानों का मेरे फॉलोवर के साथ स्वागत कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं शादी में आने के लिए। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को लड़की की एक और तेल रस्म यहाँ पे हो रही है जो रह गई थी। तो यहाँ पे देखिए लड़की बोल रही है भाई जरा भी तेल नहीं लगना चाहिए मेरे बालों में। तो यहाँ पे मम्मी की तरफ से तेल डाला जा रहा है, बस यहाँ पे शगुन किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे दूल्हे वालों की तरफ से लड़की को जो जेठी बरी आती है, बरी मीन्स यानी कि जो सूट होता है, वो 5 सूट होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं। तो इस तरह से ये बरियां रहती हैं। तो उनमें से जो सबसे जेठी बरी होती है, सबसे बड़ी यानी कि पहली बरी होती है, उसको ही यहाँ पे दिया जाता है। बड़ी मीन्स जो सबसे सुंदर यहाँ पे सुंदर सूट होगा उसी को यहाँ पे सबसे पहले लाया जाएगा दुल्हन के पास। तो इसकी पूजा करते हुए एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ ससुराल की तरफ से आया और बरी रोपना ही है। बर रोपना ना? बरी रोपना ही है। तेल मिल की बरी बोलते हैं इसको। ठीक है। जेठी बरी भी बोलते हैं। अच्छा, इसे हमारी अपने भाषा में इसको जेठी बरी बोलते हैं। पहली बरी, पहली बरी जो सबसे पहले आ गई। दुल्हन के लिए पाई जाती है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखा देते हैं मिलनी, जो सबसे पहले की जाती है पापा की पापा से, चाचा की चाचा से, ताया की ताया से, मामा की मामा से, भाई की भाई से। तो इस तरह से ये मिलनियाँ चलेगी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि वैसे तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है मिलनी रस्म, जो अभी सबसे पहले की जाती है बारात आने के बाद। चाचे नहीं मारा चाचा। हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पापा की मिलनी हो रही है, लड़की के भी और लड़के के भी। तो यहाँ पे हार पहनाए जाते हैं, टीका लगाया जाता है, वारडा किया जाता है और एक दूसरे को कंबल दिया जाता है। यानी कि लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को कंबल दिए जाते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए कंबल के साथ साथ और भी गिफ्ट रहता है, जैसे कि लड़की के पापा लड़के के पापा को यहाँ पे रिंग भी पहनाएंगे, अंगूठी भी पहनाएंगे। तो वही होने वाला है। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। पहले ही ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं कि बहुत लंबी हो गई है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो अंगूठी देख लीजिए कि किस तरह से अंगूठी लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दी जा रही है, यानी कि लड़के के पापा को। आज हो गई आवे रब दी महर, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते, काश में दुपट्टे वाली। अखियाँ मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दी जाऊँ, नींदों चुराइयाँ तो मेरी नींदा चुराइयाँ वे। पंछी बोले है क्या मैया सुन ले चलो, खास बढ़ती रहे। तो जी अब समय आ गया है बर और बारातियों का आगमन करने का। तो यहाँ पे तोरण देख सकते हैं आप लोग, ये मेन द्वार है। तो ये शगुन होता है हमारे यहाँ पे, इस तरह से होते हैं गेट। तो यहाँ पे अब थोड़ी पूजा करवाई जा रही है। तो जो अपर्णा के पापा यानी हमारे चाचा जी हैं, वो किस तरह से बर का आगमन करेंगे अंदर तक ले जाने में। उससे पहले आप लोगों को दिखाया जाएगा साली और जीजा की झड़प जो होता ही है हर शादी में। भाई साली का तो हक बनता ही है इतना तो कि जीजा से आज के दिन वो खुल के पैसे मांगती है, इससे आगे पीछे वो नहीं मांग सकती, लेकिन आज के दिन वो पूरा फ्रैंक होके पैसे मांग लेती है। तो इस तोरण के पास ही रिबन बांधा जाएगा। पहले यहाँ पे पूजा चली है। तो यहाँ देखिए सालियाँ खड़ी हैं इस इंतज़ार में कि कब जैसे वो अपना मुंह खोले अपने जीजा जी के सामने।
पे पैसे भी कम मिले और साथ में स्नो स्प्रे भी बहुत जम के दे दिया बारातियों ने कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो बर्फ़ ही हो गई है, पूरी बर्फ़बारी से सफ़ेद हो गए बाल सबके। दो मिनट रुक लो। तो ये अब होने जा रहा है वर का आगमन, जो हमारे चाचा जी करेंगे, गले में डोरी बांध के ले जाएंगे मंडप तक। पंडित जी लगे पूजा कर। तो जी इसके बाद अब दूल्हे से पूजा करवाई जाएगी सबसे पहले मंडप पे, उसके बाद फिर बाद में दुल्हन आएगी और यहाँ पे सब मेहमान बैठे हैं नज़ारा देखने के लिए मंडप। और इसके साथ ही सभी मेहमानों को यहाँ पे चाय और नमकीन साथ में मीठा यानी कि मिठाइयाँ दी जा रही हैं। तो शुभ की घड़ी है और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है, ये इसमें चेंज नहीं आया कुछ भी, इस तरह से ही ये हमें इन प्लेटों में मिलता है और बहुत मज़ा आता है ये सब खाने का नमकीन। तो सबको इस तरह से दिया जा रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक रसगुल्ला होता है, एक बर्फ़ी का पीस होता है और साथ में नमकीन होता है और इसके साथ चाय होती है। तो चाय तो मैं पीऊँगी नहीं, चाय तो आप लोगों को पता है मेरे को अपने हाथ की ही पसंद है, मैं सिर्फ ये नमकीन खा लूँगी। तो कर लेते हैं इंजॉय। और इसके साथ ही हमारी छोटी बहन अपर्णा का समय हो गया है बाहर मंडप तक आने का, तो भाई चल पड़े हैं उसको लाने के लिए। ये देखिए सब खड़े हो गए यहाँ पे। आज सजे आए वे सारा शहर खुशियां चढ़े। और इसके साथ ही अब हो चला है कन्यादान का समय, जो लेडीज संगीत के साथ पूर्ण किया जाएगा। तो ये देखिए कन्यादान की रस्म अब पूरी की जा रही है मम्मी पापा और साथ में बुआ जी के द्वारा। तो बहुत ही इमोशनल समय है ये मम्मी पापा के लिए, बाकी सबके लिए ये, क्योंकि जब भी बेटियों की शादी होती है तो ये कन्यादान की रस्म जब होने जाती है तो सबको
इमोशनल कर देती है। तो आप लोग भी देख लीजिए कन्यादान की रस्म को किस तरह से पूरा किया जाता है। मम्मी और बुआ जी जल डाल रहे हैं ऊपर से, तो पापा ने अपनी पुत्री का हाथ पकड़ा है, वो जल वहाँ हाथ में गिर रहा है और वो जल गिरते हुए सीधा जाके वर के हाथ में जाके गिर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं वर के हाथ में एक आम का पत्ता है, तो आम के पत्ते से होते हुए फिर नीचे एक परात रखी है ताकि पानी बाहर ना गिर जाए, इसलिए परात को नीचे रखा है। तो इस तरह से पापा अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथों में दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये कन्यादान की रस्म को पूरा किया जाता है, बहुत ही इमोशनल। और इस वक्त मम्मी पापा की आंखों से पूरी गंगा की धार बह रही थी। जिस तरह से ये जल बह रहा है उस तरह से मम्मी पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए, क्योंकि बहुत मुश्किल की घड़ी होती है सब माँ बाप के लिए ये सब करना। और इस तरफ जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था उनके लिए ब्रेकफास्ट बना था न्वारी। तो ये न्वारी होती है हमारे यहाँ पे बारातियों को और सब मेहमानों को इस तरह से न्वारी दी जाती है, जिसमें पूरियाँ, चने और साथ में मिक्स वेजिटेबल और रायता वगैरह इस तरह से बना होता है। तो मैं अभी सिर्फ स्टार्टिंग वाला ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरियाँ, चने, बाकी मिक्स वेजिटेबल बाद में आएगा। तो मैं अब खाने का कर लेती हूँ इंजॉय, उसके बाद फिर बाकी भी आप लोगों को शादी दिखानी है। आप लोग बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को अपनी छोटी बहन की शादी पूरी दिखाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मेरी कज़न सिस्टर में यही मेरी एक सिस्टर बची है जिसकी शादी है। बाकी आगे वाले बच्चों में भतीजियाँ तो बहुत हैं, लेकिन सिस्टर में सिर्फ मेरी एक यही सिस्टर है, जैसे कि मतलब कज़न सिस्टर में, चाचा वगैरह की बेटियों में, बाकी मामा जी की बेटियों में तो बहुत है अभी। तो साथ साथ में अब आ ही गया वो समय 7 फेरों के 7 बचनों का। तो ये देखिए फेरे लिए जा रहे हैं। शुरू में 3 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर पूजा चलती है, उसके बाद फिर दोबारा से 3 फेरे लिए जाते हैं। तो ये शुरू वाले 3 फेरे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद वाले 3 फेरे मैंने अपने दूसरे चैनल पर लाइव में चली थी, तो वहाँ पे मैंने दिखा दिए थे। और इसके साथ साथ जो 7वां फेरा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में। और वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी ही होती जा रही है, पर मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत यादगार समय है जो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए कैद कर लेना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 फेरे होने के बाद फिर थोड़ी देर पूजा चली, उसके बाद फिर 3 फेरे मैंने अपने दूसरे चैनल पर बताया। और अभी ये 7वां फेरा है जिसमें पकड़ लिया है साली साहिबा ने अपने जीजा जी का पैर का। बहन की तरफ से पैर पकड़ लिया गया है, यहाँ पे लाग दिया जाएगा, वो शायद 10,000 से आसपास। चल 11 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, जो 10 भी मिल जाओ। इत्थे आओ बैठीगी पर मेगा बैठीगी, आगे ते भी आने ते भी रकम मिलनी है ना। आगे ते भी आने ते भी रकम मिलनी, क्यों? ठीक है ना? सही, बिल्कुल सही। हाँ। ओहो, ये तो कंजूसी से आ गया। पंडित जी थोड़े कंजूसी कर रहे हैं। ये लो जी, बस 1 किलो एक किलो देख लो। आई नहीं वो पूरे। हाँ, कुंजा की वजह तो कुंजा बने हुए करते। कुंजर बुंजा मेगा मान जाएगा रू डोली दे दो जे बढ़िया तरीके से मान जाओ ये डोली इतनी नु आई गए कोर नोट बस होगा। अच्छा, ओहो है। तो जी फाइनली 7वां फेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हो गई भी वो अपर्णा की शादी हो गई। अब अपर्णा हुई ब्याह में हुईगा 7 फेरे हुई फिर 7 फेरे 7वां था। यहाँ भाई यकीन नहीं हो रहा है कि 7 फेरे हो चुके हैं। बुआ जी बोल रहे हैं कि अभी फेरे और ले लो, इतने जल्दी हम अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे ना। क्यों बुआ जी? तो मेरे मायके की रस्म के मुताबिक फेरे होने के बाद ही मांग में सिंदूर और साथ में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। बाकी सारी रस्में उसके बाद ही की जाती है। तो देखिए अब आ गई है घड़ी मंगलसूत्र और मांग भरने की।
जी शादी कंप्लीट हो ही गई है। अब इसके बाद मम्मी पापा के द्वारा गौदान यहाँ पे किया जाएगा पूजा के द्वारा। तो पूजा की जाएगी गौदान की, और साथ में यहाँ पे कन्यादान समोवेदी, तो उसके लिए दक्षिणा यहाँ पे सब लोग देंगे। और सब कार्य होने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि दूल्हे का सेहरा अब उठा दिया गया है, जिसको चामड़ा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो ये चाम दिया गया है सेहरा। तो ये काम हमारी मासी ने किया है, यानी अपर्णा की मम्मी ने और दूल्हे की सासू माँ ने। तो इस तरह से रहता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए, अब दूल्हे का चेहरा आप लोगों को भी दिख रहा है। पहले तो सेहरा था, नज़र नहीं आ रहा था। तो अब आप लोग भी देखिए और बताइए कि कैसी लगी जोड़ी हमारी बहना की और हमारे जीजा जी की। और साथ में अब हमारे मासी और चाचा जी गौदान की रस्म को पूरा कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी गौदान करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही अब स्टेज में किया जा रहा था जयमाला का कार्य, जो मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन के गले में जयमाला की रस्म हो गई है और साथ में गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो ये स्टेज पर ही होता है, तो मेरी तरफ से भी हो गया है गिफ्ट दूल्हा दुल्हन के लिए, और साथ में एक एक फ़ोटो भी हो रहा है। तो लास्ट में हम लोग ही रह
गए थे, बाकी सबका हो ही चुका था तकरीबन। तो यहाँ पे अब संजू भी आ रहा है, संजू की तरफ से भी हो रहा है। तो जी फाइनली शाम हो चली है और अब विदाई की रस्म भी होने जा रही है थोड़ी ही देर में। उससे पहले दुल्हन को खाना खिलाया जा रहा है और इसके साथ साथ अब बाल भी बनाए जाएंगे दुल्हन के। पहले बाग गूंथते थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो ही गया है। अब छोटा सा करते हैं कुछ नए नए स्टाइल में। रज्जी खाया रोटी पहले पता क्या बोल थी मुनिया, आसा नहीं खानी नहीं आई, नहीं भूख पई है ना खा ले आराम खा। तो खाना खाते हुए अपर्णा का बाड़ू ना मुंह के ऊपर जा रहा है, तो इसको एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके खाना खाना पड़ रहा है। तो चलिए एक झलकी आप लोगों को दुल्हन के बालों की भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बाग को गूंदा गया है। तो ये देखिए, ये ससुराल की तरफ से आता है, कुछ सुहाग पूड़ा होता है जिसको बांधना पड़ता है बालों में। तो यहाँ पे ये डोरी आप लोग देख सकते हैं, मौली का धागा, ये सबसे शुभ होता है, तो इसको बांधना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मीडिया की जाती थी, जैसे डेडलॉक्स किए जाते थे, वो अब ख़त्म ही हो गया है। तो इस तरह से ये बाग को गूंद दिया गया है, गूंदना बोलते हैं बाग। और साथ में देख सकते हैं चोटी बहुत प्यारी लग रही है। और इसके साथ ही विदाई होते समय पढ़ी जाती है शुभ शिक्षा, बहुत ही अच्छी होती है, इसको पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। और ये बहन के द्वारा दी जाती है भेंट, तो ये भी पढ़ेगी, अब मेघा इसको पढ़ेगी। और इसके साथ ही जब दुल्हन को विदाई के लिए तैयार किया जाता है तो दूल्हा एक बार मांग भरने फिर अंदर आता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मांग भरी जा रही है, काजू बादाम, कुछ सिक्के होते हैं, कुछ फूल होते हैं, तो 7 बार ये सब करना पड़ता है। इस तरह से मांग भरी जाती है विदाई के समय में। एक बार तो वेद में भरी गई थी, जैसे कि मंडप में भरी गई थी, और एक बार अभी विदाई होते समय जब यहाँ से घर से विदाई की जाएगी। तो देखिए आप लोग, थोड़ी सी एक झलकी आप लोगों को दिखा देती हूँ मांग भरने की भी। जी कितने बार करो ये? हैं 7 बार? अच्छा 7 बार होना है। तो जी दूल्हे का काम खत्म हो गया है मांग भरने का। इसके बाद अब भाई बहन को गोदी में उठा के बाहर लाएगा विदाई करने के लिए। फिर वहाँ पे अब विदाई कैसे होती है चलिए दिखाते हैं आप लोगों को वो वाला सीन। सारा शहर हो गई आवे रब दी महल, हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल। इधर देखना जी होता है दो फूल खिले, दो दिल मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो अनजाने बच्चों ने एक पथ पर चलना स्वीकार किया। पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, आज बदला है देश, छूट रही है प्यारी बहना, छूट रहा माँ बाप का देश। धन था पराया मगर अपना समझ बैठे थे हम, आज एहसास हुआ कितनी भूल कर बैठे थे हम। खैर धांधनी आपकी, इसे सदा अपनी पलकों पे बिठाए रखना, लाख मुसीबतों के बाद भी अपनी जीवन संगिनी बनाए रखना। थामा है हाथ इसका, इसको ना छोड़ना, 7 जन्मों का नाता है इसे ना तोड़ना। मुश्किलें भी आएंगी जीवन में तेरे, परंतु तुझे घबराना नहीं, याद तुझे दिलाती हूँ कर्तव्य अपना भुलाना नहीं। बड़ों का सम्मान करना, दिल किसी का दुखाना नहीं, जलते रहे दीपक नम्रता का, इसे कभी बुझाना नहीं। जीवन पथ पर चल रहे दो राही, प्रभु आशीष तो इनको, ताकि पा सके ये मंजिल मनचाही। छूट जाती है बाबुल की गलियां, दूर ले जाते हैं संजोग, जब फूल बन के खिलती है कलियां तो तोड़ ले जाते हैं लोग। थाली में केक, जीजा जी हमारी दीदी है लाखों में एक, दुआ है हमारी आपको खुशियाँ मिले अनेक।
जन्म जन्म के साथी हो तुम, एक रूप दो नाम, प्रेम पुजारी बनकर रहना जैसे राधा श्याम, चंदा तेरी चांदनी में सदा नूर रहे, दुआ है भगवान से मेरी बहन की मांग में सदा सिंदूर रहे। तो जी शुभ शिक्षा पढ़ने के दौरान जो सबकी आंखों से आंसू टपके, उन्हें देखकर मैं भी इमोशनल हो गई। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं अपनी शादी में भी इमोशनल नहीं हुई, लेकिन आज अपर्णा की शादी में ज़रूर इमोशनल हो गई हूँ सबको इस तरह से देख के, क्योंकि बहुत मुश्किल की घड़ी होती है। पता नहीं लड़कियां क्यों ऐसी होती है कि सबको रुला के चली जाती है, क्योंकि लड़कियों की चहल पहल से ना घर में बहुत रौनक रहती है और उस रौनक को आज वो कम करके जा रही है। तो देख सकते हैं मम्मी पापा की आंखों से किस तरह से आंसू टपक, और ऐसा कोई नहीं है जो अभी से ही रोना स्टार्ट ना कर गया हो। तो ये विदाई तक आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से ये रहेगा। तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं खुद भी इमोशनल हो चुकी हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी खीले दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन के हाथ में, और इस तरह से ये माँ बाप के झोलियों में पीछे फेंकी जाती है, ताकि बेटी के विदा होने के बाद ये खिले पीछे सबकी झोलियों में फेंकी जाती है। आप लोग देख सकते हैं सब लोग अपनी अपनी झोली फैला के बैठे हैं, तो ये खिले उनकी झोली में पड़ती है ताकि उनका घर हमेशा भरा भरा रहे, कभी वहाँ कोई कमी ना आन पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जीजा जी, नए नए जीजा जी किस तरह से सबकी झोलियों में ये खिले डाल रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस घर की उतनी ही चिंता है जितनी अपने घर की है। वो भी यही चाहते हैं कि जैसे उनका घर भरने जा रहा है वैसे ये घर भी भरा रहे। और साथ में एक पटका ऊपर देख सकते हैं जो बांधा हुआ था मंडप पे, उसको खोल दिया गया है, क्योंकि अब हमारी अपर्णा रानी को उठा दिया जा रहा है, यहाँ से विदाई के लिए ले जाया जा रहा है डोली में बिठाने के लिए। और मम्मी देख सकते हैं किस तरह से इमोशनल हो गई है, बिल्कुल सुध बुध खो दी है उन्होंने अपनी। और इसी तरह से दूसरी तरफ पापा को भी देख सकते हैं, वो भी इसी तरह से अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं। और मैं भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, बोल ही नहीं पा रही हूँ, कोई शब्द ही नहीं रह गए यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है। इससे पहले मैं भी इमोशनल नहीं हुई जितनी मैं अभी इमोशनल हो रही हूँ। वैसे तो उस वक्त भी इमोशनल हुई, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर करते हुए भी इमोशनल हो गई हूँ। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि इतना रोना आ गया था इस शादी में जितना अपनी शादी में भी नहीं आया था। ये देख सकते हैं अपर्णा की डोली तैयार है और साथ में कहार भी यहाँ पे तैयार है ले जाने के लिए। और अब यहाँ पे अपर्णा सब बहनों के साथ अपनी मम्मी पापा के साथ मिलने जा रही, और सब लोग किस तरह से इमोशनल हो गए हैं। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। बेटा आ जाओ, चल बैठो।
तो डोली में बिठाने के बाद अब मम्मी यहाँ पे दूध भातू खिलाती हैं, ये रिवाज है। और साथ में यहाँ पे शक्कर से मुंह मीठा करवाया जाता है जाते हुए। तू क्या करा करो गिलास दे वैसा भी गिलास पीछे रख अपना जो रहा ना हम क्या करो ही तो अपर्णा की विदाई के बाद आप लोग देख सकते हैं दूल्हा किस तरह से अपनी सासू माँ को गले लगाते हुए, यानी हमारी मासी को गले लगाते हुए हौसला दिला रहे हैं कि आप फिक्र मत करो, रो मत। और विदाई के बाद आप लोग देख सकते हैं लड़के और लड़की वालों की तरफ से आपस में ये टीके लगाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुंह पे भी कलर लगाया जाता है। तो ये शुभ की घड़ी है, इस तरह से ये होता ही है। तो आप लोग भी देखिए कैसे ये हमारा कल्चर किस तरह से हो रहा है। और ये लड़के के पापा और लड़की के पापा दोनों आपस में गले मिलते हुए हौसला दिला रहे हैं एक दूसरे को। और सबके साथ मिलते हुए फिर लड़के वाले चल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि उनको सफ़र लंबा था, आगे भी जाना था और शाम हो चली थी। ये 5 बजे का समय हो गया था तकरीबन जब विदाई की जा रही थी। तो देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे आपस में रंग लगा रहे हैं। तो जी कुछ इस तरह से रही ये शादी की विदाई की रस्म, जिसने सबको इमोशनल कर दिया। और अब दूल्हा भी सबसे मिलने के बाद अपने सकपाल में बैठने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे सकपाल और डोली में बैठने का रिवाज है दूल्हा दुल्हन का, और कहीं कहीं पे घोड़ी पे बैठने का रिवाज है। तो अपने अपने हिसाब से सबका रिवाज है। हमारे यहाँ पे पैदल नहीं चलाते हैं जब तक गाड़ी में ना बैठ जाए दूल्हा दुल्हन। तो ये देखिए अब कहार भी तैयार हो गए हैं उठाने के लिए, और लाग भी लेते हैं। आप लोगों को पता है जब नीचे रोड पे पहुँच जाएंगे तो कहार अपना लाग भी लेते हैं, तभी वो इस सकपाल को नीचे छोड़ते हैं, नहीं तो वो छोड़ते ही नहीं है जब तक उनको लाग ना मिले। और ये बनता भी है उनका, अच्छा भी लगता है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो जी अपर्णा की विदाई होने के बाद अब हम आ गए हैं धाम का एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अब 5:30-6 बजे का समय हो गया था जब हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे। तो आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर और सोलन ज़िले की बाउंड्री की धाम जिसने नहीं खाई तो क्या खाया। और देख सकते हैं पहला सलूना तोई दाल, इसको तोई दाल बोलते हैं हमारे, धुली दाल यानी कि उड़द, छिलका उड़द होता है ये, जिसकी ये धुली दाल बनती है। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत मज़ा आया। तो इसी के साथ ही ये आज का ब्लॉग भी यहीं दी एंड करती हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लंबी बन गई है, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं वीडियो को स्किप बहुत कम कर पाई हूँ, तो कोई बात नहीं। इसी के साथ ही ओके, बाय बाय ऑल।